मॉर्निंग दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कैप्सूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज यूज्ड एज ओपेसिफायर। निम्न में से कौन सा एज ए ओपेसिफायर अपन यूज करते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। फर्स्ट है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, थर्ड है सिलिकेट्स और फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। देखिए, ओपेसिफायर का मीनिंग क्या होता है। ओपेसिफायर का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट। बेसिकली प्रिपरेशन को नॉन ट्रांसपेरेंट बनाना। क्या बनाना? नॉन ट्रांसपेरेंट। और नॉन ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओपेसिफायर है वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो फार्मास्यूटिकल पर्पज से अपन काम में लेते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि यूज होता है एज ए ओपेसिफायर। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन है इसके अंदर। टाइटेनियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन बोन इज ए सोर्स ऑफ। ग्रीन बोन, बोन किसका सोर्स है बेसिकली? देखो, ABCD में अल्फाबेट्स में बी होता है और बोन में भी बी है। ग्रीन को तो भूल जाओ और बोन याद रखो। तो बोन से आ जाएगा टाइप बी जिलेटिन। टाइप बी जिलेटिन किससे ऑब्टेन्ड होता है? बोन से। और बोन टाइप ए जो जिलेटिन होता है वो प्राप्त होता है स्किन से। पोर्क स्किन से ऑब्टेन्ड करते हैं अपन टाइप ए जिलेटिन, और टाइप बी जिलेटिन ऑब्टेन्ड करते हैं अपन बोन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, आंसर जाएगा ग्रीन बोन इज ए सोर्स ऑफ टाइप बी जिलेटिन। तो यहाँ बी जाएगा इसमें, बोन, बी फॉर बोन। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। एम्प्टी कैप्सूल हैज मॉइस्चर कंटेंट इन द रेंज ऑफ। एम्प्टी कैप्सूल जो सेल होता है बेसिकली, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है बेसिकली? तो इसमें जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी। 12 से 15% मॉइस्चर कंटेंट होता है, 12 to 15%। अगर 12% से कम मॉइस्चर कंटेंट होगा तो वो कैप्सूल कैसा होगा? हार्ड। और हार्ड होगा तो वो कैप्सूल टूट जाएगा, वो हो जाएगा ब्रिटिल नेचर का। कैसा हो जाएगा? ब्रिटिल नेचर का। और अगर इसी में मॉइस्चर कंटेंट 15% से ज़्यादा होगा, कितना? 15% से ज़्यादा, तो वो मॉइस्चर जो कंटेंट है वो 15% से ज़्यादा होते ही जो कैप्सूल सेल है वो कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट। हाथ में लेते ही वो पिचक जाएगा। तो ये बेसिकली अपन को ध्यान रखना होता है जब अपन कैप्सूल सेल बनाते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट कितना रखते हैं। तो एम्प्टी कैप्सूल सेल में मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 12 से 15%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर सोल्यूबिलिटी ऑफ जिलेटिन। यहाँ पे बेसिकली सोल्यूबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं ये। और किसकी सोल्यूबिलिटी? जिलेटिन की। जिलेटिन एक हिट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड है, उसकी सोल्यूबिलिटी की बात हो रही है कि सोल्यूबिलिटी को अपन चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सोल्यूबिलिटी चेंज करने के लिए काम में लिया जाता है फॉर्मेलिन। देखो, सोल्यूबिलिटी सब जानते हैं कि वाटर में निकालते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ वाटर भी ऑप्शन दिया हुआ, तो वाटर वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। एल्कोहल भी नहीं होगा सही, और हीट भी नहीं होगा। यहाँ जो होगा वो क्वेश्चन सही होगा, ऑप्शन सही होगा यहाँ पे फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन एक क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का ही पॉलीमर है फॉर्मेलिन। और इस फॉर्मेलिन से जिलेटिन की सोल्यूबिलिटी अपन कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, उसके लिए अपन ट्रीटमेंट करते हैं। किससे करते हैं? फॉर्मेलिन से। एल्डिहाइड का पॉलीमर है ये, और ये जिलेटिन की सोल्यूबिलिटी वाटर में कम कर देता है बेसिकली। इसीलिए फॉर्मेलिन का ट्रीटमेंट यूज किया जाता है सोल्यूबिलिटी चेंज करने के लिए, सोल्यूबिलिटी ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सीलिंग ऑफ कैप्सूल इज अचीव्ड बाई। बेसिकली जो सीलिंग की जाती है कैप्सूल की, वो कैसे अपन किस टेम्परेचर पे अचीव करते हैं, उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है बेसिकली। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेसिकली सीलिंग की जाती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूम टेम्परेचर पे ही सीलिंग की जाती है। आप सोच रहे हो कि हाई टेम्परेचर होगा या लो टेम्परेचर होगा, वो नहीं होगा। जनरली जो रूम टेम्परेचर होता है 37, 38, तो 37 से 40 की रेंज में ही की जाती है सीलिंग ऑफ कैप्सूल बेसिकली। देखो, सीलिंग में एस आ रहा है, और जो यहाँ 3 है वो भी एस जैसा ही है। एस ऐसा होता है और 3 ऐसा होता है। बस इस तरह याद रखो कि सीलिंग मतलब
37। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अपन चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 पे। जिलेटिन ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जिलेटिन ए अभी अभी अपन ने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 1 में जिलेटिन ए और बी के बारे में। बी को बोन से ऑब्टेन्ड करते हैं और ए को पोर्क स्किन से ऑब्टेन्ड करते हैं। किससे ऑब्टेन्ड करते हैं? पोर्क स्किन, सुअर की स्किन से ऑब्टेन्ड करते हैं, पोर्क स्किन। तो यहाँ आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी स्किन, स्किन आंसर चला जाएगा। अगर यहीं इसी क्वेश्चन में जिलेटिन बी के बारे में पूछता तो आंसर जाता बोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फीडिंग मैकेनिज्म फॉर फ्री फ्लोइंग मटेरियल। बेसिकली फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में पूछ रहे हैं कि जो फ्री फ्लोइंग मटेरियल है FFM, फ्री फ्लोइंग मटेरियल, उसके लिए कौन सी मशीन काम में ली जाती है? तो इसके लिए काम में ली जाती है ओगर वाली मशीन। कौन सी काम में ली जाती है? ओगर। फ्री फ्लोइंग, जो आदमी फ्री फ्लोइंग होता है वो क्या कहता है कि मैं ये काम आज करूंगा और कल करूंगा, अगर मैं ऐसा होता तो वैसा करता। तो इस अगर से याद हो जाएगा ओगर, अगर से क्या याद हो जाएगा? ओगर। तो ओगर वाली मशीन काम में ली जाती है फ्री फ्लोइंग मटेरियल के लिए। दूसरी तरफ अपन बात करते हैं कि ये डोसाटर की मशीन किस काम में ली जाती है? तो डोसाटर मैकेनिज्म जो काम में ली जाती है वो काम में ली जाती है कोहेसिव मटेरियल के लिए। किसके लिए काम में ली जाती है? कोहेसिव। कोहेसिव मतलब डोसा जैसा, डोसा होता है ना, डोसा आलू का बना हुआ रहता है, तो वो आलू का कोहेसिव होता है ना, उसमें पकाते हैं उसको, तो डोसा, डोसा मतलब कोहेसिव। तो कोहेसिव मटेरियल के जो मैकेनिज्म काम में ली जाएगी होगी डोसाटर, और फ्री फ्लोइंग के लिए ओगर वाली मशीन काम में ली जाएगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं, वेट वेरिएशन का क्वेश्चन है ये। कैप्सूल वेट इज 500 mg, देन लिमिट फॉर वेट वेरिएशन। तो ये लिमिट पूछ रहा है वेट वेरिएशन की। 500 mg का अगर कैप्सूल है तो उसका वेट वेरिएशन की लिमिट क्या होगी? तो 500 mg के लिए वेट वेरिएशन की लिमिट होगी 7.5%। आपको ये याद रखना है कि 500 mg का अगर कैप्सूल है तो उसके लिए वेट वेरिएशन की लिमिट कितनी होगी? 7.5%। वेट वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, जिसको अपन शॉर्टकट में बोलते हैं यूओसी, यूओसी, यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट टेस्ट काम में लिया जाता है लेस देन 10 mg के लिए। किसके लिए काम में लिया जाता है? लेस देन 10 mg, जिनमें एक्टिव कंटेंट लेस देन 10 mg होता है और अपन को कैप्सूल फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए जो ऑफिशियल टेस्ट है वो यूओसी का टेस्ट है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज। ब्लूम स्ट्रेंथ जो होती है, इसकी जेलिंग स्ट्रेंथ होती है बेसिकली, उसके बारे में बात करते हैं। ये वेट में नापी जाती है, वो होती है 150 से 250 ग्राम। बेसिकली 150 से 250 ग्राम। एक जिलेटिन का हॉट सॉल्यूशन होता है, उसमें एक प्लास्टिक का प्लंजर अपन रखते हैं और उस प्लास्टिक के प्लंजर को जब अपन जिलेटिन के हॉट सॉल्यूशन से बाहर निकालते हैं तो जितना वेट या वजन लगाना पड़ता है उसको बाहर निकालने के लिए, फोर्स लगाना होता है, उसको ग्राम में मेजर करते हैं। वही उसकी होती है ब्लूम स्ट्रेंथ, जिसको दूसरे शब्दों में अपन जेल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेल स्ट्रेंथ। ब्लूम स्ट्रेंथ का दूसरा नाम क्या है? जेल स्ट्रेंथ। ब्लूम स्ट्रेंथ मीनिंग जेल स्ट्रेंथ। आप ब्लूम स्ट्रेंथ को बोल सकते हो जेल स्ट्रेंथ। जेल स्ट्रेंथ के नाम से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। देखो सॉफ्ट जिलेटिन अपन ने कैप्सूल पढ़े थे। कैप्सूल दो तरीके के होते हैं, एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो होता है 30 मिनट, और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट्स बेसिकली। ठीक है, सॉफ्ट है इसलिए डिसइंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट वाले का डिसइंटीग्रेशन टाइम 60 मिनट या 1 आवर भी जिसको अपन बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्ड है इसका मतलब आप समझो कि इसका ज़्यादा होगा, लेकिन इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है? कम, 30 मिनट्स। और सॉफ्ट जिलेटिन का होता है 60 मिनट्स। ठीक है, फिर ये 15 मिनट दिया हुआ है। 15 मिनट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है अनकोटेड टेबलेट्स के लिए। किसके लिए होता है? अनकोटेड टेबलेट्स के लिए। अनकोटेड टेबलेट्स के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है वो होता है 15 मिनट। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 3 आवर। 3 आवर का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो एंटरिक कोटेड के लिए होता है। 3 आवर का किसके लिए होता है? एंटरिक कोटेड के लिए, एंटरिक कोटेड के लिए। और वो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है हार्ड 3 आवर का, इसके लिए एंटरिक कोटेड के लिए। तो ये आज का लेसन अपना
कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से क्वेश्चन लर्न करें और सीखें इनको कैसे होते हैं। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर था। धन्यवाद।